हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्माजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग अब बेसिक मैथ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। यानी कि जिस बच्चे को बिल्कुल भी मैथ नहीं आता, ज़ीरो लेवल से मैथ उसको पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले एक क्लास लगाई थी जिसमें हमने, जो आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, बेसिक मैथ्स क्लास एक, ठीक है, जो पहली क्लास थी वो, जिसने नहीं देखी है इसी चैनल पे जा कर के देखो। उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, यानी कि वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि घन और घनमूल क्या होते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट्स उन्हें इंग्लिश मीडियम में बोला जाता है, ठीक है। घन और घनमूल जो है वो भी कैलकुलेशन का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल होते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही प्यारी वीडियो रहेगी, ये बहुत ही प्यारी सी क्लास रहेगी, आप सभी को मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और बस शर्त ये है कि आपको ये जो क्लास है ये पूरी देखनी है। छोटी सी क्लास है, कोई ज़्यादा इतनी बड़ी लंबी चौड़ी क्लास नहीं है, 1.5-2 घंटे की छोटी सी क्लास है। आपको मैं ट्रिक्स के माध्यम से समझाऊंगा, जिसको भी नहीं आता बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल से समझाने वाला हूँ। और दोस्तों ये जो बेसिक लेवल है ना, ये पढ़ते 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 आप जब एडवांस लेवल पे आओगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और आपको पता है कि मैथ जो है वो हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार, जिसने वो जो वर्ग और वर्गमूल वाली जो क्लास जिसने देख लिया ना, कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी वो क्लास, ठीक है। अब देखो, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे घन और घनमूल की, ठीक है। दोस्तों घन क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग समझो घन क्या होता है। जिसकी घात, ठीक है, जिसकी जो है घात 3 हो। घात कितनी हो? 3 हो। अब घात क्या होती है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। घनमूल क्या होता है? क्यूब रूट, यानी कि जिसके रूट के ऊपर 3 हो। जैसे मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल में क्या बताया था कि जैसे 2 का वर्ग जिसकी घात 2 हो, और वर्गमूल का मतलब इस तरह से, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों घन और घनमूल। घन का मतलब होता है कि संख्या को, किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करो उसी संख्या से, 3 बार गुणा करो उसी संख्या से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? घन बोलते हैं। ध्यान से समझो, जैसे मैंने कहा कि 2 का घन निकालो, 2 का घन ज्ञात करो। जैसे मैंने बोला कि 2 का घन ज्ञात करो, ठीक है। अब दोस्तों 2 का घन क्या होगा? तो 2 का घन मतलब 2 की घात, ये जो ऊपर वाली होती है इसे बोलते हैं घात। इंग्लिश वाले बच्चे इसे बोलते हैं पावर, 2⁻³ इस तरह से। तो 2 की घात 3 यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2 बराबर कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो बराबर आंसर आ गया 8। इसे कहते हैं दोस्तों घन। इसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं। यानी कि किसी भी संख्या को सेम 3 बार गुणा किया जाए तो उसे हम लोग घन बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बताता हूं कि 4 का घन ज्ञात करो। मैं आपसे पूछूं कि 4 का घन ज्ञात करो, 4 का घन क्या होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। जिसको पता है मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूं, फटाफट इसको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर दो कि सर 4 का घन ये होगा। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, 4 का घन मतलब 4 की घात 3। 4 की घात 3 मतलब कि 4 की घात 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 4 को 3 बार गुणा करना है। 4 गुणा में 4 गुणा में 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। 64, 64 जो है वो इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा, यानी कि 4 का घन 64 हुआ। ठीक उसी प्रकार आप 5 का घन मुझे ज्ञात करके बताइए दोस्तों। 5 का घन मतलब 5 की क्यूब। अब पेपर के अंदर वो डायरेक्ट घन भी पूछ सकता है और इस तरह से भी दे सकता है कि इसकी क्यूब ये वाली, ठीक है। तो इसकी क्यूब ये वाली है, तो इसको करके बताइए कि 5 का घन क्या होगा। 5 का घन मतलब 5 गुना में 5 गुना में 5। इन तीनों को गुना कर दो। 5 5 25, 25 5 125, तो उत्तर कितना आया? 125 आपका सही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया है। घन आपको समझ में आया। घनमूल की अगर हम बात करें, जैसे देखो आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। हमने वर्गमूल क्या किया था? वर्गमूल में हमने क्या किया था पिछली क्लास में? भाई वर्गमूल, जैसे मैंने आपको कहा था कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप क्या करते थे? 4 का रूट निकालते थे। लैसम ऐसे, यानी कि HCF एलसीएम लेना आता है ना आपको, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसमें आप कितने का जोड़ा बनाते थे? 2 का जोड़ा बनाते थे, यानी कि 2 गुणा में 2,
और इस 2 का जोड़ा हम लोग 1 गिनते थे यानी कि 2, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों घनमूल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 3 जोड़े बनाते हैं। कितने जोड़े बनाते हैं, 3 जोड़े बनाते हैं। ठीक है 3 जोड़े बनाते हैं। कैसे, वो अपने आगे डिस्कस करेंगे जब हम 1 बाय 1 टॉपिक क्लियर करेंगे इसी क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब आप बताओ कि आपको घन समझ में आया। घन यानी कि जिसकी घात 3 हो, जिसकी घात 3 हो, प्लस में यानी कि जिसको सेम संख्या को यानी कि समान संख्या को 3 बार गुणा किया जाए, समान संख्या को गुणा किया जाए 3 बार, 3 बार। ठीक है, याद रखना। जैसे कि अब अपने कुछ पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आप फटाफट बताओ 1 का घन क्या होगा। सिंपल है ये तो, 1 गुणा 1 गुणा 1 बोले तो 3, सॉरी 1 बोले तो 1। ठीक है, 1 को 1 से किया 1, 1 को 1 से किया 1। ठीक उसी प्रकार से 3 का घन बताओ फटाफट, याद होने चाहिए। ये तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको मैथ करना है ना तो ये आपकी टिप्स में होने चाहिए। 3 गुणा 3 गुणा 3 तो कितना आ गया, 3 3 9 9 3 27। 4 का घन अभी हमने किया था। 6 का घन बताओ भाई, 6 का घन क्या हो जाएगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, छिको मिको 36, 36 छिके 216। ठीक है ना, गुणा करना तो आपको आता होगा। आपको टेबल यानी कि पहाड़े अच्छे से याद होंगे तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे किया 36 छिके 216, सर कैसे करके देख लो। 36 6 छिको में को 36, 3 6 3 18 और 3 21 216। 7 का घन अगर आप करो, 8 का घन करो तो ठीक उसी प्रकार से घन जो है वो चलते रहते हैं। ठीक है ना, तो घन आपको कुछ कोई ज़्यादा नहीं सोचना है। घन में बस आपको याद रखना है घन मतलब 3, घन मतलब 3 यानी कि किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की घात 3 है, किसी भी संख्या की घात 3 है तो इसे हम लोग घन बोलते हैं। अच्छा ये बताओ यार, घात का मतलब आप समझ रहे हो ना। मैं जैसे बार बार जो है शब्द उपयोग कर रहा हूं कि घात, घात का मतलब समझते हो ना कि जिसकी पावर यानी कि जिसके ऊपर जो लगा हुआ है। ठीक है, जैसे जो जिसके ऊपर लगता है, जैसे मान लो x कोई भी चीज़ है उसके ऊपर y लगा है तो ये जो y लगा है ये उसकी घात होती है। ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा, ये उसकी क्या होती है, घात होती है। अब दोस्तों बात करते हैं, आपको घन तो समझ में आ गया। आपके लिए होमवर्क है जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। आप लोग एक तो 9 का घन ज्ञात करोगे, एक आप लोग 22 का घन ज्ञात करोगे और एक आप लोग 27 का घन ज्ञात करोगे। ये 3 घन के उत्तर मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे और ये भी बताओगे कि आपने कितनी देर में इसका घन ज्ञात कर लिया, कितनी देर में आपने इसका घन ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए घन तो आपका क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है, डाउट है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। यहाँ तक कोई डाउट है आपको, आपको स्पीड सही लग रही है पढ़ाने में? ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, मतलब आपको आपके ऊपर से जा रहा हूँ, ऐसा तो कुछ है भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल हम बेसिक मैथ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि घनमूल क्या होता है। घनमूल भाई जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, घन का मतलब क्यूब हो गया और मूल का मतलब क्या होता है, रूट। मूल का मतलब क्या होता है, रूट। मूल को हिंदी में दूसरा जो पर्यायवाची जड़ भी कहते हैं और जड़ को हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ये ट्रिक मैंने आपको पहली क्लास के अंदर ही सिखा दी थी जब मैंने पिछली बार आपको वर्ग और वर्गमूल बताया था कि वर्ग मतलब स्क्वायर, मूल मतलब रूट, बोले तो स्क्वायर रूट। ठीक उसी प्रकार से घनमूल, घन मतलब क्यूब। देखो संधि विच्छेद करके देख लो, हिंदी में अपने संधि विच्छेद नहीं करते। घन मतलब घन प्लस में मूल, घनमूल बना। घन का मतलब हो गया क्यूब प्लस में मूल का मतलब हो गया रूट्स। तो क्यूब रूट जो होता है उसे हम लोग घनमूल कहते हैं। सर इसको दिखाया कैसे जाता है? जैसे हम लोग घन को तो उसकी घात 3 में दिखा देते हैं, जैसे 4 का घन यानी कि 4 की घात 3। इसको कैसे दिखाते हैं घनमूल को? तो दोस्तों घनमूल को आपको पेपर में ना ऐसे दिखाएगा, ये रूट है, रूट के यहाँ पे 3 लगा होगा, ऐसे 3। ठीक है, और आपसे कह देगा कि जैसे मान लो कि 81 का घनमूल आपको ज्ञात करना है। एक तो ऐसे पूछ लेगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि घन का ऐसे पूछ लेगा कि 4 की घात 3, और या फिर सीधा पूछ लेगा 4 का घन ज्ञात करो। ठीक उसी प्रकार से मान लो एक तो ऐसे पैटर्न में पूछ सकता है कि ऐसे रूट बना दिया, उसके ऊपर ऐसे 3 दिखा दिया और बोल दिया कि 81। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट के ऊपर 3 का मतलब क्या हुआ, ये क्या है दोस्तों, घनमूल है। ठीक है, या फिर वो सीधा पूछ लेगा कि 81 का घनमूल क्या है, 81 का घनमूल ज्ञात करो, 81 का घनमूल ज्ञात करो।
तो भाई आपको क्या बनाना है, आपको ऐसा समझना है कि 81 घनमूल मतलब ऐसा। अब कई बच्चे सोचेंगे कि 3 का इसमें भाग दे दे, नहीं दोस्तों। जैसे आपको पता है वर्गमूल में हम लोग 2 के जोड़े बनाते थे ना, तो घनमूल की घात 3 होती है, तो मतलब हम लोग 3 के जोड़े बनाएंगे। एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं, देखो वर्ग का मतलब स्क्वायर यानी कि 2, तो 2 जोड़े बनाते हैं। घन का मतलब पावर 3 यानी घात 3, तो 3 के जोड़े बनाएंगे। इसने क्या पूछा था प्रश्न में, 81 का घनमूल पूछा था। तो आप लोग ऐसे कर लो, 81 किससे भाग जाता है, ये तो आपको भाग वगैरह तो देने आते हैं ना। अगर नहीं आते शर्माने की कोई बात नहीं है, बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख दो सर मुझे नहीं आता जी भाग देना, आपको वो भी सिखाऊंगा। मैं किस लिए बैठा हूं, इसीलिए मैंने मुहिम स्टार्ट किया कि बिल्कुल बेसिक से सिखाऊं, क्योंकि बच्चे क्या है कई बार है ना घबराहट होती है, उनको पूछते नहीं है, सोचते हैं कि लोग मजाक उड़ाएंगे। अरे लोगों का क्या कहना है, ठीक है ना, आप अपना देखो, ठीक है। 81, अब इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग जा रहा है 3 का। 27 × 81 होते हैं, फिर 3 का, 9 × 27 होते हैं, फिर 3 का, 3 × 9 होता है, फिर 3 का 1। यहां पे देखो अब 81 का 1 2 3, सर ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, 3 कितनी बार 3 आए हैं, 4 बार आए हैं, 3 × 3 × 3 × 3। अब सर आपने तो कहा था कि 3 के जोड़े बनाने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सुंदर सा कलर यूज कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो 3 के जोड़े आपने बना लिए, ये इसको आप बाहर लिख दो 3। ये अकेला 3 बच गया, क्या इसका कोई जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा, तो इसको रूट में लिख दो 3√3। तो सिंपल सी बात ये है दोस्तों, 81 का जो घनमूल है वो 3√3 है। 81 का जो घनमूल है यानी कि ऐसे वाला, वो कितना है, 3√3 है। रूट वाला अगर समझ नहीं आता तो एक सिंपल सा घनमूल निकाल के बताऊं, 27 का घनमूल निकालो, 27 का निकालो, शाबाश, 27 का घनमूल निकालो। सबसे पहले आप निकालो और कमेंट सेक्शन में उत्तर दो। नहीं निकल रहा तो बताता हूं, 27 का घनमूल कैसे निकालोगे। और ये ना, ये बात आप ध्यान रखो, ये मैं उनके लिए ये ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जो 0 लेवल से स्टार्ट करे, जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप कहते हो सर इतना टाइम थोड़ी होता है पेपर में कि ऐसे घनमूल निकालें, ना ना, उसकी तो बहुत धुरंधर ट्रिक होती है, लेकिन ट्रिक तब आती है जब आपको बेसिक पता हो, ठीक है। अब देखो 27 का घनमूल, 3 से भाग दिया 9 × 27, फिर 3 से भाग दिया 3 × 9, फिर 3 से भाग दिया, ये बना शानदार क्वेश्चन। तो कितनी बार 3 आया, 3 बार 3 आया सर, इसका बन गया जोड़ा। हमें बताया गया है कि 3 घनमूल में 3 का जोड़ा 1 काउंट होता है, जैसे 3 का 3, तो 27 का वर्गमूल घनमूल क्या रहा, 3 रहा। तो ऐसे अगर डायरेक्ट पूछ ले ऐसे करके कि 27 का घनमूल कितना है, तो 3 है। कैसे निकाला, इस फॉर्मूले से निकाला। और घनमूल में हमेशा 3 के जोड़े होते हैं, घनमूल में हमेशा 3 का जोड़ा 1 बनता है, और वर्गमूल में हमेशा 2 का जोड़ा 1 बनता है। ये बात दोस्तों आपको याद रखनी है, ठीक है ना। बेसिक मैथ के अंदर आपको घनमूल और वर्गमूल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको घनमूल याद रखना है। घनमूल मतलब क्यूब रूट्स बोले तो 3 का जोड़ा 1 काउंट होता है। आगे बात समझ में। अब आपके लिए फिर से होमवर्क है, आप लोग मुझे 64 का क्यूब रूट यानी कि घनमूल, 85 का घनमूल, 99 का घनमूल निकाल के बताओगे। कितने कितने का, 64 का, 85 का, 99 का। ये आप लोग मुझे घनमूल निकाल के बताओगे। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। देखते हैं कि आपने इस क्लास में कितना कुछ सीखा। अगर आपने घनमूल निकालना सीख लिया तो 2 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दोगे कि सर इसका उत्तर ये है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो बता दो कि सर हमें नहीं समझ आया, एक बार दोबारा से बता दो, ठीक है दोस्तों। तो सारा कुछ इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाने की आपको पूरी कोशिश की है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग मैथ के नाम से कांपते हैं। मेरी कोशिश पूरी यही है कि आपको मैथ के नाम से डर ना लगे, आपको मैथ से प्यार हो जाए, ठीक है, और आप लोग चुटकियों में मैथ को हल कर पाओ। जितना सिंपल से सिंपल हो सकता है मैं आपको बताऊंगा कक्षाओं के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम के ऊपर भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट आप लोग वहां से वीडियोस देख सकते हो। जब वनरक्षक वनपाल की भर्ती आई थी ना, तब भी मैंने खूब मैथ पढ़ाया था और काफ़ी सारे विद्यार्थियों को कमेंट भी आए थे कि सर बहुत शानदार मैथ लगा हमें अब मैथ आने लग गया, हमें अब मैथ से डर नहीं लगता, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आपको भी जो डर लगता है, जो आपका फोबिया है मैथ का, वो दूर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो
आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो कर ही दोगे, आप लोग बहुत प्यारे हो, आपको बताने की लोड़ नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ट्रिक की सेशन के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।